जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 6 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 6 महीने करंट अफेयर आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस 2024 कब मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि करंट में ही मनाया गया है विश्व हृदय दिवस। तो कब मनाया गया है? 29 सितंबर को। कब मनाया गया है? 29 सितंबर को। और याद रखिएगा, विश्व हृदय दिवस की थीम क्या थी, क्योंकि आपके एग्जाम में थीम भी पूछा जाता है कि विश्व हृदय दिवस की थीम क्या थी। तो थीम थी कार्य के लिए हृदय का प्रयोग करें। और वहीं याद रखिएगा कि विश्व हृदय दिवस क्यों मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? हृदय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एवं हृदय को स्वस्थ रखने के लिए। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। यदि क्वेश्चन टफ बनाता है तो आपसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत जो कि 58वें नंबर पे रहा है। कितने नंबर पे? 58वें नंबर पे। वहीं याद रखिएगा शीर्ष 3 देशों के बारे में कि शीर्ष पर 3 देश कौन कौन से रहे। तो पहले पे रहा स्विट्जरलैंड, दूसरे पे रहा सिंगापुर और तीसरे पे रहा लक्जमबर्ग। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा। तो पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड रहा। ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बात करें किस राज्य के बारे में, तो मणिपुर राज्य को जो कि एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के आने वाली एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है। तो बात करें 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की, तो मेजबानी किस देश ने किया है। तो किस देश ने किया है? कजान रूस देश ने। रूस में कजान शहर है जिसने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है। तो याद रखिएगा। बात करें 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, तो ये कब से कब तक चला, ये भी आपके एग्जाम में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करें 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, तो कब से कब तक चला है? 22 से 23 अक्टूबर तक चला। 2 दिनों तक चला। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। और ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कौनवा संस्करण था। तो याद रखिएगा 16वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पे आपसे 3 तरीके का क्वेश्चन पूछा सकता है। पहला कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है। तो रूस ने। और 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कब से कब तक चला। तो 22 से 23 अक्टूबर तक चला। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कौनवा संस्करण था। तो 16वां संस्करण था। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। याद रखिएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में ब्रिक्स सदस्यों की संख्या है 10। ब्रिक्स में 10 सदस्य देश इस समय हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के 4 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है। तो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में स्थित 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 21 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। और साथ ही में एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री भी हैं।
तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन लर्न हो जाते हैं। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो डॉक्टर मनसुख मांडविया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? तो किस एयरपोर्ट पर? दिल्ली एयरपोर्ट पर। किस एयरपोर्ट पर? दिल्ली एयरपोर्ट पर। करें इसके उद्देश्य की कि भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रणाली का उद्देश्य है हवाई अड्डों की बढ़ती यात्री संख्या को समायोजित करना। तो उद्देश्य याद रखिएगा, आपके एग्जाम में उद्देश्य पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में नागरिक संशोधन अधिनियम सीए के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि सीए के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा, याद रखिएगा कौन बने हैं? जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? अभी किया नहीं गया है, किया जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा? नितिन गडकरी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नितिन गडकरी जी के द्वारा। इसके उद्देश्य की बात करें कि ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्थानीय और प्रवासी पक्षी की प्रजातियों को संरक्षित करना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि भारतीय महिला संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि फुटबॉल में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? बाला देवी। कौन बनी है? बाला देवी। बात करें बाला देवी की, तो ये किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर राज्य से। किस राज्य से? मणिपुर राज्य से ये संबंधित हैं। तो ये संबंधित राज्य भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? प्रमीला राय को। प्रमीला राय को जो कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। बात करें MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2003 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे होता है? इसका मुख्यालय होता है मुंबई में। कहाँ पे? इसका मुख्यालय होता है मुंबई में। तो यहाँ पे आप ये तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राजविंदर सिंह भट्टी को। किसे नियुक्त किया गया है? राजविंदर सिंह भट्टी को, याद रखिएगा। बात करें CISF की स्थापना की, तो देखिए आपके एग्जाम में CISF की या फिर SSB की या फिर BSF की, इन सभी की स्थापना पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे आप CISF की स्थापना याद रखिएगा। कब हुआ था? 10 मार्च सन 1969 ईस्वी को। 10 मार्च सन 1969 ईस्वी को। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय होता है नई दिल्ली में। कहाँ पर होता है? इसका मुख्यालय होता है नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा, स्थापना कब हुआ था? 10 मार्च 1969 को। मुख्यालय कहाँ होता है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य भर के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो किस राज्य ने? उत्तराखंड राज्य ने। किस राज्य ने? उत्तराखंड राज्य ने जो कि मदरसा शिक्षा बोर्ड में राज्य भर के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में RJ शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा RJ शंकर नेत्र
अस्पताल का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बात करें मनु भाकर के शूटिंग रेंज के उद्घाटन की तो कहाँ पे हुआ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हुआ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आइए मनु भाकर से संबंधित कुछ तथ्यों को जानते हैं। तो बात करें मनु भाकर की तो आप सभी को पता होगा कि पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली एक अकेली महिला कौन हो गई? मनु भाकर, जिनका संबंध जो है कि शूटिंग खेल से है। किससे है? जिनका संबंध शूटिंग खेल से है। और बात करें इसके उद्घाटन की कि मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। तो याद रखिएगा, इन तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में अलाई बलाई महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य में अलाई बलाई महोत्सव का आयोजन किया गया है? हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में स्थित है। किस राज्य में? हैदराबाद तेलंगाना में अलाई बलाई महोत्सव का आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो बात करें टेस्ट क्रिकेट की, जिसमें सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? कगिसो रबाडा। कौन बने हैं? कगिसो रबाडा। बात करें कि कगिसो रबाडा किस देश से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका देश से संबंधित हैं कगिसो रबाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी यानी कि IIFA 2024 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि फिल्म फेयर अवार्ड से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी IIFA 2024 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो शाहरुख खान को। और किस मूवी के लिए? जवान मूवी के लिए। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें धर्म धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बात करें 8वें धर्म धम्म सम्मेलन 2024 की तो कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद गुजरात राज्य में, जिसकी थीम थी धर्म धम्म परंपराओं का ब्रह्मांड विज्ञान। तो थीम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 कहाँ आयोजित हुआ है? तो बात करें जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 की कहाँ पर आयोजित हुआ है? कैली कोलंबिया में। कैली कोलंबिया में। बात करें COP16 की कि कब से कब तक ये आयोजन चला है? तो याद रखिएगा 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चला है। 21 अक्टूबर 2024 से 1 नवंबर 2024 तक COP16 का आयोजन चला हुआ है। तो याद रखिएगा। तो साथियों, ये रहे आपके पिछले 6 महीने के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।